हम सब एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं, पूरी तरह स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये हम सबके लिए संभव नहीं है। ये तो उनके लिए है जिनके यहाँ बहुत सारे नौकर चाकर हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, जो हेल्दी डाइट फॉलो कर सकते हैं, यानी कि बहुत एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल जी सकते हैं, उनके लिए ही हेल्थ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सभी के लिए हेल्थ है, क्योंकि हम जब पैदा हुए थे तो हेल्दी ही थे, लेकिन हम अपने खान पान या अपने जीवन के तरीकों को ऐसा चेंज किया कि हम आज बीमार रहने लगे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि पूरी तरह से हेल्थी रहें और अपने आप को स्वस्थ और फिट रखें, तो ये पूरी तरह से संभव है। नमस्कार, मैं हूँ हेल्थ कोच और योगा इंस्ट्रक्टर शोभा रत्नम। टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम बिना खर्च के बहुत आराम से हेल्दी रह सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बहुत सारा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, बस खुद को थोड़ा सा नियमों में बांधना पड़ेगा और हम पूरे स्वास्थ्य को पा सकते हैं, ताउम्र स्वस्थ रह सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। सबसे पहले हम दिन की शुरुआत करते हैं। दिन की शुरुआत में आप जब बिस्तर से उठते हैं तो सबसे पहले बिस्तर पर ही 5 मिनट टाइमर लगाकर ध्यान में बैठ जाइए। ध्यान में बैठने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठना है और अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को, जिसको भी आप मानते हैं, उनको याद कीजिए। सिर्फ उनको याद कीजिए और अपने सांसों पर ध्यान दीजिए। इस 5 मिनट के बाद आप बिस्तर से जब उतर जाएंगे तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कीजिए और थोड़ा सा वॉकिंग या रनिंग, जो भी आपको पसंद है। बहुत देर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट ही आपके लिए बहुत पर्याप्त होगा। अगर आपको 5 मिनट करते हुए महीना बीत जाता है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम योग, व्यायाम या एक्सरसाइज नहीं करते हैं। बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम रूटीन में नहीं रहते हैं। अगर आप 5 मिनट की रूटीन को महीना भर फॉलो कर लेते हैं तो आपके स्वास्थ्य में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। इसके बाद हम चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। आप फ्रेश अप हो जाइए, उसके बाद ब्रेकफास्ट के लिए आइए। जब आप ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं तो उसमें आप अपने खाने में सलाद या फल शामिल कीजिए। फलों को जरूर जगह दीजिए। आपको जो ब्रेकफास्ट है वो ढेर सारा जरूर करना है, लेकिन उसमें पिज्जा, बर्गर या नान, पराठा ये नहीं शामिल करना है, बल्कि फलों को शामिल करिए। ढेर सारे फलों को खाइए, जितना ज्यादा हो सकता है प्रोटीन लीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो उसमें आप अंडा जरूर शामिल कर सकते हैं। इस तरह का ब्रेकफास्ट आपको पूरे दिन एनर्जेटिक रखेगा। अगर आप हैवी खाना, यानी कि जैसे उपमा, पोहा या नान, इस टाइप की चीजें खाते हैं, पराठा अगर खाते हैं, तो आपकी बॉडी में एसिड निकलेगा और वो आपको दिन भर थका कर रखेगा। इसलिए सबसे पहले सुबह का खाना आप अल्कलाइन लीजिए, यानी कि फ्रूट्स। इनको लेंगे तो आप दिन भर फ्रेश फील करेंगे। दोपहर को आप अपने खाने में सलाद के साथ साथ खाना खाइए। ऐसा नहीं है कि आपको डाइट फॉलो करना है। डाइट में आपको वो चीजें को नहीं निकालना है जिनको आप पसंद करते हैं। आपको उन चीजों को जरूर शामिल करना है जिन्हें आप पसंद करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, अगर आप चाट पकौड़ा या पिज्जा, बर्गर खाना चाहते हैं तो उसे रोज की डाइट में शामिल करें। उसे आप कभी कभी खा सकते हैं, यानी कि महीने में एक बार। क्योंकि अगर हम अब अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो ऑटोमेटिकली बीमार हो जाएंगे, क्योंकि हमें अपना मनचाहा नहीं मिल रहा है। इसलिए ये जरूरी है कि हमें अपना मनचाहा भी मिले। इसलिए निर्धारित कर लीजिए कि आप महीने में एक बार अपना मनपसंद खाना खाएंगे। हम अपनी जिंदगी खुश रहने के लिए जी रहे हैं, इसलिए उसको दुखी नहीं कर सकते और इसकी वजह से हमें अपने मनपसंद खाने को दूर नहीं करना है। डेली हेल्दी खाना खाइए, लेकिन उसमें आप अपने पसंद का खाना, यानी कि पिज्जा, बर्गर या फिर जो भी आप ऐसा खाना खाते हैं जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, उन चीजों को आप महीने में एक बार खा सकते हैं। मीठा, इन चीजों को आप महीने में एक बार खा सकते हैं। अपने खाने के साथ साथ आप पानी को खूब शामिल कीजिए। ऐसे खाने को खाइए जिसमें खूब सारा पानी है, या फिर दिन भर में आप पानी पीजिए। पानी पीने का एक सबसे अच्छा नियम है कि आप अपने पास एक बोतल रखिए। पानी से भरा बोतल आप जब रखेंगे तो आपको बार बार याद दिलाता रहेगा कि मुझे पीना है, और आप उसे पिएंगे। अगर आपको भूख लग रही हो तब भी थोड़ी देर टालने की कोशिश करेंगे पानी पीकर। इस तरह से आप अपने डाइट को कंट्रोल कर लेंगे और पानी की मात्रा को अपने शरीर में बढ़ा लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं कि हमें खाना खाने के बाद क्या करना है। अक्सर मैंने देखा है लोगों को जो कि खाना खाने के बाद लेट जाते हैं। ये बहुत गलत है। जब भी आप खाना खाएंगे उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट कीजिए। रेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप बिस्तर में जाकर लेट गए। थोड़ी देर बैठिए। वज्रासन में बैठेंगे तो ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। खाना खाने के बाद 10 मिनट के लिए वज्रासन में बैठिए और उसके बाद 10 मिनट वॉक जरूर कीजिए। अगर आप जॉब में हैं तो भी कोशिश कीजिए कि खाना खाने के बाद जो चेयर है आप उसमें मना बैठे, बल्कि आप थोड़ा सा वॉक कर लीजिए या खड़े खड़े ही काम कीजिए, अगर आपका लंच टाइम खत्म हो जाता है तो। रात को भी खाना आप जल्दी खाइए। 8:30 तक हर हाल में खाना खत्म कर लीजिए और खाना खाने के 2 घंटे के बाद आपको सोने जाना है। खाना खाने से पहले आपको पानी पीना है आधे घंटे पहले, और खाना खाने के बाद भी आधा या पौन घंटे के बाद ही आपको पानी पीना है। और साथ में वॉकिंग को भूलिएगा नहीं। खाना खाने के बाद आपको वॉक जरूर करना है। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा। जब हमारा खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है तो हमको नींद अच्छी ही आती है। अब आते हैं हम सोने की तरफ। अब तक तो हमने बात कर लिया अपने हेल्थ को लेकर, यानी कि अपने बॉडी को लेकर। अब हम आते हैं अपने माइंड को लेकर। इसके लिए आप जब अपने बिस्तर पर जाएंगे तो सोने से पहले आप अपने बिस्तर को क्लीन एंड नीट रखिए।
और जितना भी कूड़ा है अपने दिमाग में उसे दूर कर दीजिए। चाहे ऑफिस का टेंशन हो या घर का, उसे थोड़ी देर के लिए दूर कर दीजिए और बिस्तर पर ही बैठे बैठे थोड़ा सा गहरी सांस लीजिए। आप पैरासिम्पैथेटिक मोड पे आ जाइए। सिम्पैथेटिक मोड पे रहेंगे तो हमेशा टेंशन रहेगा, इसलिए आप पैरासिम्पैथेटिक मोड में आएंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा। इसके लिए आपको बेली ब्रीदिंग करनी है, यानी कि पेट से सांस लेना है। ऐसा करेंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा। जब मन शांत हो जाएगा तो थोड़ी देर अपने इष्ट को याद कीजिए, यानी कि उस ईश्वर को जिसने आपको सब कुछ दिया है, उसे याद कीजिए और उसे थैंक यू बोलिए उन हर चीजों के लिए जो भी आज तक आपने पाया है। चाहे आपके बच्चे हो या पति हो या पत्नी हो या फिर ऑफिस हो या काम हो, जो भी आपने पाया है, आपके इवन हाथ पैर शरीर जो भी आपको मिला है उसके लिए थैंक्स बोलिए। ये ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है। आपकी लाइफ में सुख और दुख दोनों ही आए होंगे, लेकिन जो दुख आए हैं उनके लिए भी थैंक्स बोलिए, जिनकी वजह से आप आज स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। और जो खुशियां आई हैं उसके लिए भी थैंक्स बोलिए कि उन्होंने आपको खुशियां दी। इस तरह से अपना ग्रेटिट्यूड जरूर व्यक्त कीजिए, इससे आपका मन और दिमाग दोनों ही शांत होगा। हमेशा उन लोगों से दूर रहिए जो कि नेगेटिव है या नेगेटिव बातें करते हैं। कहते हैं कि अगर हम 5 ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जो कि बहुत अमीर हैं तो 5वें हम हैं। अगर हम 4 ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जो कि बहुत ही बुद्धिमान हैं तो 5वें हम हैं। इसी तरह जो लोग नेगेटिव हैं उनके साथ आप रहेंगे तो 5वें आप होंगे। इसलिए जरूरी है कि आप उनके साथ रहिए जो कि पॉजिटिव बातें करते हो, हेल्थ की बातें करते हो या अच्छी बातें करते हो या खुशियों की बातें करते हो। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या आपसे नेगेटिव बातें करते हैं उनसे आप बिल्कुल दूर रहिए। ऐसा करेंगे तो आपका माइंड हमेशा शांत रहेगा और आपका माइंड जब शांत रहेगा तो आपका शरीर भी अच्छा रहेगा। ये याद रखिए कि माइंड और बॉडी अलग अलग नहीं है, दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ होगा और मन स्वस्थ होगा तो शरीर भी स्वस्थ होगा। नेक्स्ट आते हैं, किसी भी बात के लिए आप दूसरों को दोष मत दीजिए। आपकी लाइफ में जो भी है जैसा भी है उसके लिए किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। अगर आप सुधार सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं सुधार सकते हैं तो उसे समय पर छोड़ दीजिए। इस तरह की बातों को अगर आप ध्यान देंगे तो धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य और मन दोनों ही सही हो जाएगा। याद रखिए कि मन के साथ साथ आपका शरीर जुड़ा है, इसलिए अपने शरीर के साथ साथ मन का ध्यान जरूर रखिए। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा और क्या जानना चाहते हैं या किस तरह की वीडियो और मैं बनाऊं आप लोगों के लिए, ताकि आप उससे जानकारी प्राप्त कर सकें। जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।